नमस्कार बच्चों, आज हम लोग जानेंगे उत्पादन का चौथा साधन अर्थात संगठन से आप क्या समझते हैं। पीछे के वीडियो में हम लोग उत्पादन का पहला साधन यानी कि जो भूमि, श्रम और पूंजी क्या होता है अच्छे से हम लोग जान लिए हैं। कुछ वीडियो में बच्चों का यह शिकायत आया कि जो बोर्ड पे जो लिखा जा रहा है वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आपको ये जो कमी हो रही है इसके लिए हमें खेद है, लेकिन आपसे यह अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया बोर्ड जो वीडियो की क्वालिटी है आप लगभग 360 पर देखिए। संभवतः ये हो सकता है कि कुछ बेहतर होगी। अब हम लोग उत्पादन के चौथा साधन यानी कि संगठन के बारे में समझेंगे। उत्पादन का चौथा साधन जो होता है संगठन होता है। हमने पीछे की वीडियो में भूमि, श्रम और पूंजी के बारे में समझे। आज हम देखेंगे उत्पादन का चौथा साधन यानी कि संगठन के बारे में। कह रहा है हम जानते हैं कि संगठन जो उत्पादन का चौथा साधन है। हम जानते हैं कि जो संगठन होता है ठीक ऐसे ही आप लोग लिखना है और मेरे साथ आप लोग बोलिए वीडियो में। निश्चित तौर पर वीडियो के अंतिम भाग तक पहुंचते पहुंचते ये उत्पादन का चौथा साधन आपको हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक ऐसे ही लिखना है अपने बुक में या कहे तो अपने आंसर शीट पे। हम जानते हैं कि जो उत्पादन है उत्पादन का चौथा साधन है। इससे पहले हम जान लिए हैं कि भूमि, श्रम एवं पूंजी यानी कि इससे पहले हम लोग जान लिए यानी कि संगठन से पहले हम लोग जान लिए हैं कि जो भूमि होता है, श्रम होता है और पूंजी उत्पादन के साधन होता है। ये हमने पीछे की वीडियो में आपको बता दिए। लेकिन उत्पादन के लिए आवश्यक है यह है कि उन्हें एकत्रित करके उत्पादन कार्यों में लगाना। यानी कि जो भूमि हो रहा है, जो श्रम हो रहा है और पूंजी हो रहा है, हम लोग जाने हैं भूमि सामान्य अर्थों में कहा जाए तो प्रकृति के दी गई सारी निःशुल्क वस्तुओं को भूमि कहते हैं। और भूमि, श्रम यानी कि शारीरिक और मानसिक, और पूंजी प्रकृति की सारी निःशुल्क वस्तुओं को छोड़कर जो कुछ आता है वो पूंजी कहलाता है। यानी कि देखा जाए तो ये तीनों को एकत्रित करने वाले कोई व्यक्ति होंगे। तो यही कह रहे हैं जो ये तीनों हो रहा है उन्हें एकत्रित कर उत्पादन कार्यों में लगाया जाए। और जो ये तीनों उत्पादन के साधन है वो विशेषकर जो तीनों को एकत्रित करता है, जो व्यक्ति इन तीनों को एकत्रित करता है उसे व्यवस्थापक कहते हैं, उसे मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति कहते हैं। यानी कि व्यवस्थापक या संगठनकर्ता कहते हैं। यानी कि जो भूमि, श्रम और पूंजी को जो एकत्रित करता है उसी को व्यवस्थापक या संगठनकर्ता कहलाता है। इस प्रकार व्यवस्था एवं संगठन उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। देखा जाए तो ये तीनों उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण साधन एक तरह से इसका भी सबसे ज्यादा योगदान देखने को मिलता है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये संगठन है, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये जो संगठन होता है उत्पादन, वह उत्पादन प्रक्रिया का सक्रिय साधन माना जाता है। यानी कि उत्पादन प्रक्रिया का ये सक्रिय साधन माना जाता है, यानी कि एक्टिव फैक्टर भी माना जाता है। अब थोड़ा हम लोग इस संगठन से जानने से पहले थोड़ा 2 मिनट हम लोग जानेंगे एक बात। यानी कि आप कहीं कहीं हम बुक में अध्ययन किए तो पता चला उत्पादन का केवल 4 साधन दिया है। बिहार बोर्ड का जो मेन बुक है टेक्स्ट बुक के अलावा वहां पर दिया था उत्पादन का पहला साधन भूमि, दूसरा साधन श्रम और तीसरा साधन पूंजी, और चौथा में दिया था वहां पर उद्यम और संगठन एक साथ दे दिया था। हाँ, एक और बात महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आप लोग से एक क्वेश्चन पूछेगा कि जो व्यवस्थापक होता है यानी कि व्यवस्थापक का पारिश्रमिक क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेतन। व्यवस्थापक का पारिश्रमिक वेतन कहलाता है।
ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि व्यवस्थापक का श्रमिक क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेतन। लेकिन आपसे इससे पहले हम आपको बताए हैं कि भूमि, श्रम और पूंजी क्या होता है, तो आप इसकी भूमि का पारिश्रमिक क्या होता है, श्रम का पारिश्रमिक क्या होता है और पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम अगर ज़्यादा इसका परिभाषा बड़ा हो जा रहा है तो हम एक शब्द में इसको देखेंगे। कह रहा है हम लोग, अतः हम कह सकते हैं कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को, पहले हम बताए हैं उत्पादन के विभिन्न साधन, यानी कि उत्पादन के साधन विभिन्न हो सकते हैं, भूमि, श्रम और पूंजी, यानी कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की क्रिया को, जो उत्पादन के साधनों को एकत्रित करता है, यानी कि भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्रित करता है। कह रहा है उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन में लगाने की क्रिया को व्यवस्था अथवा संगठन कहते हैं, और जो ये व्यवस्था करता है उसी को व्यवस्थापक, यानी कि व्यवस्थापक और संगठन कर्ता कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें से ज्यादा आपसे क्वेश्चन केवल 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि आप व्यवस्थापक का पारिश्रमिक बताइए, तो उसका आंसर हो जाएगा वेतन। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा